बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और एहसान के साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी का कोई ऐसा सांस नहीं, कोई ऐसी घड़ी नहीं जिसमें अल्लाह की तरफ से मुझ पर और आप पर फैज़ान जारी न होता हो। इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर, आप पर, दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों पर एक बहुत ही कीमती और बाबरकत महीना नाजिल किया है, जिसको हम दिलहिज्जा का महीना कहते हैं। आज ही से इस महीने का आगाज़ होता है और यही वो महीना है जिस महीने में दुनिया के अतराफ व अकनाफ से लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कदीम तरीन घर बैतुल्लाह का क़स्द करते हैं और वहाँ हज अदा करते हैं। मेरे भाइयों, बड़े बाबरकत अय्याम है ये जिसमें से हम गुज़र रहे हैं। इतने बाबरकत अय्याम कि जिन अय्याम के बारे में खुद खालिक़ कायनात कसम खाकर अपने आगे की बात को कहता है, वल फजरी वलयालिन आशर, कसम है फजर के वक्त की और कसम है 10 रातों की। मेरे भाइयों, फजर का वक्त आप जानते हैं बहुत ही अहमियत का हामिल है मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए। इसलिए कि जो बंदा फजर के वक्त अपने कामकाज को शुरू कर देगा उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। दुनिया में कामयाब तरीन इंसान वो कहलाते हैं जो सूरज के तुलू होने के बाद नहीं उठते, बल्कि उनके उठने के बाद सूरज तुलू होता है। वही लोग दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल करते हैं और वही लोग दुनिया में इनकलाब लाते हैं जो सुबह सवेरे उठकर अपने काम का आगाज़ करते हैं। और इसीलिए शायद सूरज के तुलू होने से पहले हम सब के खालिक व मालिक ने मेरे और आपके लिए बेहतरीन जो अमल है नमाज का, वो मुझ पर और आप पर फ़र्ज किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजर के वक्त की कसम खाई उसकी अहमियत की वजह से, और साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 रातों की कसम खाई कि मैं कसम खाता हूँ 10 रातों की, और इन 10 रातों के साथ दिन भी शामिल है। मेरे भाइयों, अरबी ज़ुबान का ये उसलूब हुआ करता है कि उसमें जब रात की बात कही जाती है उसमें दिन शामिल होता है, जब दिन की बात कही जाती है उसमें रात भी शामिल होती है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत बाबरकत ये अय्याम है जिसमें मैं और आप गुजर रहे हैं, और मुझे और आपको उसकी कदर करनी चाहिए। इसकी कदर ये है कि मेरा और आपका रुजू अल्लाह की तरफ हो, मेरी और आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ और बढ़ जाए, गुनाह की तरफ उठे हुए कदम रुक जाए, इबादत जो कर रहे थे उसमें और इजाफा हो जाए। अगर हम मजबूरों की, बेबसों की, यतीमों की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे थे अब तक, तो उस ज़रूरत के अंदर और उनकी मदद करने में और इजाफा हो जाए। कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि जितने भी अच्छे अच्छे काम कर रहे थे उन अच्छे कामों में हमारा इजाफा और हो जाए, और वो काम जिसके करने से अल्लाह ने मना किया था और अब तक हम बचे हुए थे, लेकिन कभी कभार हमारा कदम फिसल जाता था, हमारी आंखें फिसल जाती थी, हमारे हाथ इधर उधर हो जाते थे। मेरे भाइयों, अब इन दिनों के अंदर मुझे और आपको और एहतिमाम करना चाहिए कि कोई ऐसा अमल न हो जिससे रब नाराज हो जाए। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि इन दिनों की कदर करने की ज़रूरत है। और मेरे भाइयों, सबसे बड़ी कदर ये है कि आदमी अपने गुनाहों वाली ज़िंदगी से इताअत वाली ज़िंदगी की तरफ आ जाए। दुनिया के जिस मैदान में हो, जिस शोबे में हो, आदमी अल्लाह की इताअत वाला बंदा बन जाए, फरमाबरदारी वाला बंदा बन जाए। मेरे भाइयों, यही अल्लाह की
जिंदगी अल्लाह की इताअत की तरफ आना है। ये वो अय्याम है जिन अय्याम के अंदर मेरे ऊपर, आपके ऊपर और दुनिया में बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनके ऊपर कुर्बानी को वाजिब और फर्ज करार दिया गया है। जहां तक हज का मामला है मेरे भाइयों, हज करने वाले हज तक पहुंच चुके हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए भी, आपके लिए भी और दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए हज बैतुल्लाह के जितने भी वसाइल है वो वसाइल आसान फरमाए और हमारे लिए भी हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, इस वक्त मुझे और आपको जो अमल करना है वो कुर्बानी का करना है, लेकिन मुसलमानों में से अक्सर जिनके ऊपर कुर्बानी फर्ज हो जाती है, वाजिब हो जाती है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि कुर्बानी हम पर फर्ज है। इसलिए कि आमतौर पर लोग यही समझ लेते हैं हम तो ज़कात अदा नहीं करते हैं, इसलिए कि हम पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। जब ज़कात अदा नहीं करते तो कुर्बानी भी हम पर फ़र्ज नहीं है। हालांकि ये मामले अलग है मेरे भाइयों। ज़कात के अदा होने के लिए और ज़कात के फ़र्ज होने के लिए ज़रूरी ये है कि आदमी निसाब का मालिक हो और उस निसाब के ऊपर उसका साल गुजर जाए और उसके पास तिजारत का माल हो, उसके पास सोना और चांदी हो, उसके पास जायद रकम हो। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों का एक अलग मसला है कि आदमी 52.5 तोला चांदी का मालिक है और साल गुजर गया, उसको ज़कात देनी है। आदमी 7.5 तोला सोना का मालिक है, साल गुजर गया, उसको ज़कात देनी है। एक आदमी है, उसके पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ रकम है और वो मालियत इतनी हो जाती है जो 52.5 तोला तक पहुंच जाती है या 7.5 तोला तक पहुंच जाती है और उसके ऊपर साल भी गुजर जाता है। मेरे भाइयों, ऐसे बंदे के लिए ज़कात फ़र्ज हो जाती है। लेकिन कुर्बानी का निसाब अलग है। कुर्बानी का निसाब वो है जो आप ईद उल फित्र के अंदर सदक़े फित्र अदा करते हैं कि आदमी के पास इतनी मालियत है जो निसाब की मिल्कियत तक पहुंच जाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास 52.5 तोला चांदी है, आपको कुर्बानी करनी है। आपके पास 7.5 तोला सोना है, आपको कुर्बानी करनी है। आपके पास सब मुश्तरक है, थोड़ा चांदी है, थोड़ा सोना है, थोड़ा माल है और सबको मिलाते हैं तो उसकी मिकदार 52.5 तोला तक पहुंच जाती है। मेरे भाइयों, ऐसे बंदे के ऊपर अगर साल नहीं भी गुजरता है तब भी ऐसे बंदे के ऊपर कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर उसके पास ज़रूरत से ज़ायद माल है, वो माल तिजारत का नहीं है, 2 घर है, एक घर ऐसे ही पड़ा हुआ, एक में रहता है, मेरे भाइयों उस घर से कोई आमदनी नहीं है, फिर भी ऐसे बंदे के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे मसाइल है जिन मसाइल का मुझे और आपको इल्म नहीं है और हम उसको जानना जरूरी भी नहीं समझते। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं कि 25 साल के बाद उनको ये इल्म हुआ कि मुझे और आप कि मुझे कुर्बानी करनी है, मुझे ज़कात देनी है। मेरे भाइयों, ये मेरे और आपके मुसलमान होने का ये आलम है कि वो काम जो मुझे करना ही करना है उस काम से मेरी वाकिफियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस काम को करने का हुक्म दिया है, बल्कि ज़कात जो फर्ज था बंदों के ऊपर फर्ज किया गया है कि भाई आपको कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने के बाद आपको नमाज पढ़नी है और नमाज पढ़ने के बाद आपको साल में एक मरतबा का ज़कात अदा करनी है, लेकिन उसको ज़कात के मसाइल ही मालूम नहीं। याद रखिए मेरे भाइयों, आलिम बनना जरूरी नहीं है, हाफिज बनना जरूरी नहीं है, मुफ्ती बनना जरूरी नहीं है, लेकिन एक मुसलमान के लिए इतना इल्म हासिल करना जरूरी है जो उसके दीन के इर्द गिर्द घूम रहा हो। अगर वो मुसलमान है तो कम से कम इतना इल्म होना चाहिए कि मेरी नमाज के सही होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ज़कात के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मुझे रोज़ा रखना है तो रोज़ा किस पर फ़र्ज होता है, इतना तो इल्म होना चाहिए। हज अदा करना है तो हज की मालूमात होनी चाहिए। मेरे भाइयों, आज हमको हर चीज़ की मालूमात है, अगर मालूमात नहीं है तो इसकी नहीं है कि भाई नमाज के क्या मसाइल है, रोज़े के क्या मसाइल है, हज के क्या मसाइल है, ज़कात के क्या मसाइल है, कुर्बानी के क्या मसाइल हम नहीं जानते। हमारे पूरे पूरे ख़ानदान के अंदर एक फ़र्द ऐसा नहीं मिलता बाद जगहों के ऊपर जिसको नमाज के और वो ज़रूरी मसाइल मालूम हो जो उसको दिन भर के अंदर अंजाम देने हैं। नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज ऐसी पढ़ते हैं कि मेरा भाई पढ़ता है, उसको देखा है कि वो खड़ा होता है, झुकता है, पूरा ज़मीन पर गिर जाता है, इसी तरह नमाज पढ़ता है। कई ऐसे लोग हैं मेरे भाइयों, उनको नमाज की जो वाजिब और ज़रूरी क़िराअत है वहाँ वो भी नहीं मालूम है, वो भी नहीं मालूम है। कई ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं मालूम है कि फ़र्ज की 4 रकात और 3 रकात वाली नमाज के अंदर 2 रकात के बाद सूरह फातिहा के बाद कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं मालूम है। ये मेरे और आपके इस्लाम की तालीमात और इस्लाम के इल्म का ये आलम है मेरे भाइयों। हम
पस्ती की तरफ सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमारे पास तिजारत के वसाइल नहीं है, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। मेरे भाइयों, वो अल्लाह जिसने मेरी और आपकी तख्लीक फरमाई है, और वो अल्लाह जिसने इस दुनिया के अंदर आने के बाद वो ज़रूरी काम जो फ़र्ज करार दिए गए हैं वो करना तो बहुत दूर की बात, उसको हम जानते तक नहीं मेरे भाइयों। और याद रखिए, किसी भी काम को करने से पहले उसको जानना ज़रूरी है। नमाज एक अमल है, उसको पहले जानना जरूरी है। दुनिया का कोई ऐसा अमल बतलाइए आप मुझे कि जिसके अंदर यह कहा गया हो कि आप पहले करेंगे बाद में उसको समझेंगे। नहीं मेरे भाइयों, पहले समझा जाता है, पहले सीखा जाता है, बाद में उसको किया जाता है। गाड़ी हो, साइकिल हो, हवाई जहाज हो, या बिजनेस हो, आपका काश्तकारी हो, वो कौन सा अमल है जिसको आप पहले कर गुजरते हैं और बाद में उसको सीखते हो? मेरे भाइयों, सिर्फ नमाज ही ऐसी चीज है, ज़कात ही ऐसी चीज है, हज और रोजे ही ऐसे हैं जिसके बारे में हम किसी को पूछते तक नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए बहुत जरूरत है इस बात की कि हम इस्लाम के अहकामात को अमल करने से पहले हम किसी अच्छे आलिम से पूछे उसको। इसलिए कि जब तक किसी को पूछा नहीं जाएगा वहां तक आपके इल्म में नहीं आएगा। अगर हम किताबें न खोलते, अगर मदरसे में न पहुंचते, कलाम मुकद्दस के तर्जुमे को न पढ़ते, अहादीस नबविया को न पढ़ते, मेरे भाइयों हमको ये भी पता नहीं चलता कि सूरह फातिहा का तर्जमा क्या है। जैसा कि आपके अंदर बैठे हुए कितने ऐसे लोग होंगे वो सूरह फातिहा का तर्जमा तक नहीं जानते। नमाज के सही होने के लिए तर्जमा जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों जिसको दिन में आप कई मर्तबा पढ़ते हैं, नमाज में कई मर्तबा आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आपको सूरह फातिहा का तर्जमा तक याद नहीं है, ये मेरे और आपके लिए और मुसलमानों के लिए अफसोस की बात जरूर है। कहने का मकसद मेरे भाइयों ये है कि जिंदगी के जिस शोबे के अंदर आप चल रहे हैं उस शोबे का जो दीन है उसको हासिल करना तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। अगर वो आप हासिल नहीं करते हैं, बहुत मुमकिन है कल क़यामत के मैदान में आपसे इसकी बाज़पुर्स होगी। मैं कुर्बानी के मुताल्लिक कह रहा था कि कुर्बानी ऐसे लोगों के ऊपर फ़र्ज होती है और ऐसे लोगों पर फ़र्ज नहीं होती है। तो जो भी मसाइल है उसको आप समझिए, पूछिए, तो आपके अंदर से कितने ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस मजमे में बैठे हुए हैं, आज तक कुर्बानी नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज और वाजिब होगी। दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात जो कुर्बानी के अंदर होती है वो कि हम कुर्बानी क्यों करें, कुर्बानी का मकसद क्या है। इसलिए कि आम तौर पर जो लोग कुर्बानी करते हैं उनमें से अक्सर कुर्बानी का मकसद ही नहीं जानते। कुर्बानी का मकसद मेरे भाइयों ये है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, इखलास मेरे और आपके दिल में आ जाए कि रब ने कहा है, समझ में आता है नहीं आता है, रब ने कहा है कि इन अय्याम के अंदर कुर्बानी करना है, बस कुर्बानी करना है, इसलिए कुर्बानी करते हैं, और अल्लाह ने कहा इसलिए कर रहे हैं। मेरे भाइयों ये मकसद है कि इखलास की दौलत नसीब हो जाए। इसीलिए अगर कोई आदमी कुर्बानी का जानवर खरीदता है और जानवर खरीदने के बाद अगर उसको हदिया कर दिया, सदका कर दे, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए कि रब को ये मंजूर नहीं था। रब को मंजूर ये था कि आदमी कुर्बानी का जानवर ज़बह करे, खून को बहाए, ये मकसद था। अगर उसने नहीं किया तो उसके ऊपर उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी। जबकि आप ज़कात के बारे में जानते हैं कि अगर उसके पास ज़कात का माल है, उसने सदका कर दिया, अब अगर उसके पास माल इतना नहीं है तो उसको ज़कात नहीं देनी है। और कुर्बानी के वाजिब होने के लिए ये भी ज़रूरी है मेरे भाइयों, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, 9 दिल हज्जा तक कुछ भी नहीं था, लेकिन 10 दिल हज्जा की सुबह के बाद से लेकर 12 दिल हज्जा तक मेरे पास इतना माल आ गया जितना कुर्बानी के लिए ज़रूरी है। मेरे भाइयों ऐसे बंदों के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। ऐसे बंदों के लिए बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होता है हमारे पास, या कर्ज होता है, कर्ज दे दिया, लेकिन उन्हीं अय्याम के अंदर कहां से माल आ गया, अपनी तिजारत का जो पैसा फंसा हुआ था और आने के बिल्कुल इम्कानात नहीं थे वो आ गए, या कहीं से अपने किसी रिश्तेदार ने बाहर से आपके लिए गिफ्ट या हदिया भेज दिया ईद के मौके पर, अगर वो इतनी मिकदार है जो वहां तक पहुंच जाती है, ऐसे बंदे के लिए भी कुर्बानी ज़रूरी है। जबकि ऐसे बंदे के लिए ज़कात अदा करना इस वक्त ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर साल गुजरना ज़रूरी है। कहने का मकसद मेरे भाइयों यही है कि जो भी अमल किया जाए उसको सीखे, समझे, किसी को पूछे अगर नहीं आता है। मेरे भाइयों दीन रस्मन अदा करने का नाम नहीं है, दीन तो सीख कर अदा करने का नाम है मेरे भाइयों। और वो लोग जो कुर्बानी करते तो है लेकिन
इखलास नहीं है, दिखावा है। आप मोहल्ले के अंदर किसी ने बकरा खरीदा 50,000 का, तो उसका अब ये मामूल होगा कि मैं 60 का खरीदूंगा, मैं 70 का खरीदूंगा। मेरे भाइयों, ये गलत तरीका है। रब राजी नहीं होगा। अल्लाह को तुम्हारे गोश्त की जरूरत नहीं, अल्लाह को तुम्हारे खाल पोस्ट की जरूरत नहीं, अल्लाह को वो खून जो तुम बहा रहे उसको भी जरूरत नहीं, और अल्लाह के पास वो पहुंचता भी नहीं है, अल्लाह को उसकी जरूरत भी नहीं है। अल्लाह तो आपके दिल की हालत को जानना चाहता है कि तुम्हारे दिल की हालत क्या है, तुम्हारे दिल की हालत क्या है। मेरे भाइयों, ये खाना तो आप पूरा साल खाते हो, इसलिए कि मेरे और आपके दस्तरखान पर जब तक गोश्त न हो वहां तक मेरा और आपका दस्तरखान अधूरा कहलाता है। तो अल्लाह खाना खिलवाना नहीं चाह रहा था। इस वक्त अल्लाह का सबसे बड़ा मकसद कुर्बानी से यही है कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए, अल्लाह का तकवा आ जाए। अल्लाह का जो तकवा है, अल्लाह का खौफ है, जिंदगी गुजारने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो आ जाए मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी तकवे को हासिल करने के लिए आपके ऊपर कुर्बानी को फर्ज किया है। ये कुर्बानी आप ये भी जानते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हम कुर्बानी तो खा कर लेते हैं, गोश्त भी खा जाते हैं, लेकिन कभी हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पर कभी नजर नहीं डालते। मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने खुद कहा है, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर, उनकी मिल्लत पे हमारी जिंदगी जा रही है, और वही वो शख्सियत थी जिसने मेरा और आपका नाम मुसलमान रखा है। मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी बचपन से लेकर मौत तक एक आजमाइश वाली जिंदगी थी, कुर्बानियों वाली जिंदगी, एक के बाद एक कुर्बानी, एक के बाद एक कुर्बानी। मेरे भाइयों, उस कुर्बानियों को याद करना है, उस कुर्बानियों को याद करना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बहुत अजीज बंदों से कैसी कैसी कुर्बानियां लेता है। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भी कुर्बानियां थी, और जो आपके अपने थे वो तो आप जानते ही थे कि वहां तक सुलूक कर बैठे कि आग में तक डाल दिया था उनको। तो कहने का मकसद मेरे भाइयों ये है कि ये जो अय्याम है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को सामने रखकर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने की जिंदगी है। इस वक्त कुर्बानी के अय्याम में मेरे और आपकी तरफ से जो ज्यादतियां होती है वो यही कि हम मकसद को भूले हुए हैं। नुमूद के खातिर, रिया के खातिर, दिखलावे के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर डालते हैं, और उसके ऊपर सवाब मुरत्तब नहीं होता। मेरे भाइयों, सवाब मुरत्तब नहीं होता। अगर आप लाखों और हजारों की कुर्बानी करो और रब की तरफ से आपको एक नेकी भी ना मिले, मेरे भाइयों, ये बड़ी अफसोस की बात है। एक तरफ ये इंतहा पसंदी है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनकी नीयतें ठीक नहीं है, और एक तरफ दूसरी इंतहा पसंदी है कि जिनके ऊपर कुर्बानी फर्ज और वाजिब है वो कुर्बानी ही नहीं करते। कई ऐसे लोग मिले मेरे भाइयों जिन्होंने सामने से मुझे ये वाकया सुनाया कि हम पूरी फैमिली की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक बकरे की कुर्बानी करते हैं, और इसका हम ये समझते हैं कि एक कुर्बानी हमारी तमाम पूरी फैमिली की तरफ से काफी हो जाएगी। ये हाल है मेरे भाइयों मेरा, आपका, हमारे साथ रहने वाले मुसलमानों का। बाज लोग कुर्बानी करते हैं, दिखावा भी करते हैं, और आप जानते हैं उनको बादाम भी खिलाते हैं, अखरोट भी खिलाते हैं। कहते हैं ना कि घोड़े को घास नहीं और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। अपने बच्चों को जिंदगी में साल भर में कभी बादाम खरीद के नहीं लाए, कभी अखरोट नहीं खिलाए, और वो जानवर जिसकी बॉडी चारे से बनती है, अनाज और बाजरे से बनती है, और आप उसको बादाम खिला रहे हैं। खिलाइए अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो, लेकिन आप अपने बच्चों को तो खिलाइए। और नीयत ये होती है, मकसद कहने का ये है कि बादाम इसलिए खिला रहे हैं, अखरोट इसलिए खिलाए जा रहे हैं, बड़ी से बड़ी महंगी बिस्किट इसलिए खिलाई जा रही है कि वो खूब मोटा ताज़ा हो जावे, और फिर कल क़यामत के मैदान में जब हम पुलसिरात पे पहुंचे तो पुलसिरात में हमारा वो जानवर हमारे इस्तिकबाल में खड़ा होगा और वो खूब मोटा ताज़ा होगा, तो हम आसानी के साथ पुलसिरात पार कर जाएंगे मेरे भाइयों। और इसको अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा है कि सम्मिनु ज़हायाकुम फ़इन्नहा अला सिराति मतायाकुम, कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपने कुर्बानी के जानवर को खूब मोटी ताज़ी करो, ताकि वो कल पूरा, वो इसलिए कि वो तुम्हारी सवारियां हैं कल पुरसिरात के रास्ते पर। मेरे भाइयों, बड़े से बड़े उलमाए किराम ने, और वो उलमाए किराम जिनको हम जानते हैं और जिनको नहीं जानते हो वो बहुत बड़े थे, सब ने इस हदीस के बारे में कहा कि इस रिवायत का कोई सबूत नहीं है, ये
बनी बनाई रिवायत है, मन गलत रिवायत, हमने खुद बना ली उसको अपने फायदे के लिए या दिखावे के लिए। मेरे भाइयों, इस तरह की रिवायत बयान करना ये भी गुनाह है, और इस रिवायत को सामने रखकर इस तरह का अमल करना ये भी मेरे भाइयों बहुत बड़ा गुनाह है। ये मौजूद रिवायत से एक बात ये भी याद आ गई कि अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर हम दरादर रिवायतें नकल करते हैं। अल्लाह के रसूल ने ये कहा, अगर ये पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो तुम भी हलाक, तुम्हारा पूरा खानदान भी हलाक। मेरे भाइयों, वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, वो इस तरह की बात नहीं करते। और दीन इस्लाम मेरे भाइयों चमत्कारिक दीन नहीं है, उसूलों वाला दीन है। यहाँ चमत्कार से जन्नत नहीं मिलेगी मेरे भाइयों, काम करने से जन्नत मिलेगी। कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्न कलाम से होगी, दिक्र के एहतमाम से होगी, फिक्र के इल्तिजाम से होगी। यहाँ काम करना पड़ेगा मेरे भाइयों। काम करने के बाद अल्लाह पर भरोसा रखना, ये सबसे बड़े तकवे की भी अलामत है और तवक्कुल की अलामत है। और बगैर कुछ नहीं किए हैं, पांव फैला के रात भर और दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं और ये समझते हैं कि दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा धोखा है ये, और ये तवक्कुल नहीं है, ये तवक्कुल के बिल्कुल खिलाफ है और बहुत बड़ा धोखा है। ऐसा आदमी दुनिया के अंदर भी नुकसान उठाएगा, आखिरत के अंदर भी नुकसान उठाएगा। आखिर में मेरे भाइयों यही कहूँगा, कुर्बानी के अय्याम आ रहे हैं, जिन पर भी कुर्बानी है अपनी दिल की हालत को ठीक करके कुर्बानी करने का एहतमाम कीजिए। जिनको नहीं मालूम है वो पूछिए और फिर कुर्बानी करने का एहतमाम कीजिए। और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जाए कि रब राज़ी हो जाए। मेरे भाइयों, खानदान वाले राज़ी हो जाएंगे, मोहल्ले के अंदर नाम हो जाएगा, मुआशरे के अंदर चर्चे होंगे कि वो इतने की लाया, वो इतने की लाया। मेरे भाइयों, सारे के सारे चर्चे धरे के धरे रह जाएंगे। कब मेरी और आपकी ज़िंदगी की आखिरी शाम होगी, लोग मुझे और आपको मनो मिट्टी के नीचे डाल देंगे। 3 दिन के बाद आपके साथ महफिल सजाने वाले, आपकी वो औलाद जो आपके बगैर एक दिन नहीं रह सकती थी, आपकी वो बीवी जो आपके बगैर एक घड़ी नहीं रह सकती थी। मेरे भाइयों, वे तमाम के तमाम रिश्ते, तमाम की तमाम ये ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ आप होंगे और आपका हुस्न अमल होगा या आपकी बुरे अमल होंगे। अगर हुस्न अमल आपका है, आपकी ज़िंदगी कब्र के बाद की जो शुरू होने वाली है वो संवर जाएगी। मेरे भाइयों, मैं और आप अगर कुछ अच्छा जी रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए कि हम मर जाएंगे और मरने के बाद की ज़िंदगी अच्छी होगी, इसलिए कि अब तक की जो ज़िंदगी हमारी गुजर रही है शायद इतनी अच्छी तो नहीं गुजर रही है। और ना अच्छी गुजरने की वजह यह है कि हम अल्लाह की तरफ नहीं है, और उम्मीद यही है कि मरने के बाद की ज़िंदगी अच्छी होगी। मेरे भाइयों, कब्र के बाद की अच्छी ज़िंदगी के लिए भी शर्त यही है कि ज़मीन के ऊपर इस्लाम वाली, इताअत वाली, कलमे वाली, मोहम्मद वाली, अल्लाह वाली ज़िंदगी गुजारी जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आपको भी, दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसे तमाम अच्छे दिनों के अंदर अल्लाह से दुआएं भी करें कि अल्लाह हमारे ऊपर इस वक्त जो हालात है, खुसूसन हिंदुस्तान के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर और इस्लाम के ऊपर जो यलगारें हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके लिए दुआएं भी मांगे। अल्लाह ही है जो हर हाल में हमारी सुनता है। और मेरे भाइयों, कोई है भी नहीं हमारा जिसके पास हम जाए, बार बार जाएंगे, बार बार दरवाजे को खिटखिटाएंगे और वहाँ तक खिटखिटाएंगे जब तक कि दरवाज़ा खुल न जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आपको भी, तमाम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।